जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम आपको स्पेशल रिएक्शन बताने वाले हैं। स्पेशल रिएक्शन देखिए, हेडिंग भी बना दिए हैं। मैं सर प्रदीप सर, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया से। और आप लोग जो है सर, जिस तरह से मुझे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, सपोर्ट दे रहे हैं, बस इसी तरह देते रहिएगा। और आइए हम स्पेशल रिएक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। स्पेशल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले जान लो कि कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, जब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर कहेंगे कोई भी मेटल जो है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब आप कहिएगा सर हम कैसे समझेंगे कि धातु है? कैसे समझेंगे? तो धातु का, वैसे भी मेटल का पहचान है, पहचान आपको जानना पड़ेगा। पहचान हम आपको दो तीन तरीका बता देते हैं। पहला कि नाम के अंत में, ध्यान दीजिएगा, पहला जो हम बता रहे हैं, नाम के अंत में अम लगा रहे हैं। हिंदी में अम, इंग्लिश में IUM, अम। जैसे सोडियम अम, पोटासियम अम, कैल्शियम अम, मैग्नीशियम अम। बहुत सारे ऐसे भी धातु है जिसके नाम में अम लगा हुआ नहीं है, फिर भी वो धातु है। लेकिन 70 से 80% आपको ये दिक्कत खत्म हो जाता है कि जिसके नाम के अंत में अम लगा रहेगा वो धातु है, मेटल है। दूसरा बात, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो आपका धातु है। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के ये हमारा क्या है? सब धातु है। और नहीं पता चल रहा है तो याद रखना, डी ब्लॉक का जितना भी है ना, सब धातु है, सब धातु है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी धातु दिया रहेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। अब रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, अभिक्रिया पर आते हैं। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, बोलेगा बताओ क्या बनेगा। लिखा हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ। ये तो अभिकारक है, उधर प्रतिफल होता है, यानी रिएक्टेंट है, उधर प्रतिफल है, प्रोडक्ट है, क्या बनेगा? एल्युमिनियम प्लस दे देगा ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दे देगा, कहेगा बनाओ क्या बनेगा? पोटासियम प्लस ऑक्सीजन। तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने का नहीं भाई, टेंशन देने का। टेंशन 1% नहीं लीजिएगा। तो करिएगा क्या? तो आपको यहां पर, एक सेकेंड भाई लोग, आपको यहां पर क्या करना है, यहां का आपको सोडियम लेना है, यहां का आपको ऑक्सीजन लेना, O2 नहीं लेना है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इस फॉर्म में रहता है, इसलिए O2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ का आपको सोडियम लेना है, यहाँ का ऑक्सीजन लेना है। अब देखो भैया, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? सोडियम का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। अगर वैलेंसी अलग अलग है तो अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो। नहीं है कुछ नहीं करो, हाय तो कर दीजिए, हाय तो कर दीजिए, और नहीं है तो कुछ मत कीजिए। जैसे यहाँ का मैग्नीशियम है, यहाँ का ऑक्सीजन है, तो यहाँ का Mg लिख दो, यहाँ का O लिख दो। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है, तो MgO बन गया। अब कहेगा नाम सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत आसान है भाई। जैसे यहाँ का एल्युमिनियम है, यहाँ का ऑक्सीजन, तो यहाँ का Al लिख दो, यहाँ का O लिख दो। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का होता है 3। वैलेंसी तो याद करना पड़ेगा ना, वैलेंसी याद करना पड़ेगा। हम बताए थे बैगन आलू गाजर इन थैला, 3 सब्जी बताए थे, वैलेंसी 3। बैगन आलू, आलू मैंने एल्युमिनियम। यहाँ का आपका कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख दो, यहाँ का आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दो। बेटा मांगे कार, कार से कैल्शियम, कैल्शियम का वैलेंसी बताए थे 2 और इसका 2, सेम है, कुछ नहीं करना। यहाँ पोटासियम है, लिख दो पोटासियम, यहाँ का लिख दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, पोटासियम का 1, बन जाएगा K2O। क्या बन जाएगा? K2O। तो ये सब ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है। कौन ऑक्साइड है? धात्विक ऑक्साइड है, याद रखना। अब एक और रिएक्शन हम आपको लेकर चलते हैं कि कोई भी धातु कार्बोनेट है, कोई भी धातु कार्बोनेट है, अगर उसको गर्म कीजिएगा, मेटल कार्बोनेट है, उसको थोड़ा सा भी अगर हीट करिएगा तो वो बना लेगा धातु ऑक्साइड, बना लेगा धातु ऑक्साइड। उसके साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, या जिंक कार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, चाहे लेड कार्बोनेट है PbCO3, अगर थोड़ा सा भी इसको हीट किया जाए, गर्म किया जाए, हीट का सिंबल ऐसे त्रिभुज के जैसे बना दो, हो गया। अब जैसे इसको करेंगे
तो ये कैल्शियम आपका धातु है, तो पहले कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा यानी CaO, सब में CO2 गैस देना है। जिंक का ऑक्साइड बनाएगा ZnO प्लस बन जाएगा CO2। सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम का NaO नहीं बोल देना क्योंकि इसका Na2O अभी जस्ट बताए हैं। अगर लेड का ऑक्साइड बनाएगा PbO प्लस CO2, फिक्स है। ऐसा अगर रिएक्शन कहीं भी आपको दिया रहेगा कि धातु कार्बोनेट जब टूटता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो धातु का ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। समझ रहे हैं। उसके बाद एक और रिएक्शन हम आपको लेकर चलते हैं, अम्ल और क्षार का। ये रिएक्शन का बेसिक क्लास चल रहा है सर जी। जब कोई अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस, दोनों आपस में गुटुरगु करता है, मतलब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो जानते हैं क्या होता है, लवण बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट, और साथ साथ जल बन जाता है। जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है, यह बात आप याद रखेंगे। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेगा, लवण और जल देगा। अब कोई भी अम्ल ले लो आप, आपके मन में जो आवे, आप कहेगा हम HCl लेवे, कोई बोलते रे, नहीं बोलते, नहीं बोलते। आप यहाँ क्षार के जगह ले लो NaOH। अब आप कहेगा सर जी तो बता दिए बनेगा क्या, कौन सा लवण बनेगा, तो उसको भी तो बता दीजिए। हम बोले भैया घबराइए नहीं, मैं हूं ना, आई टेंशन नहीं लीजिए, इस बात पे एगो शेयर मार दीजिए। तो ये प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस, प्लस माइनस कर दिया। अब H प्लस और OH माइनस मिलके जल बनाएगा। जल का फॉर्मूला जानता है ना नूनू, H2O होता है। और यहाँ का सोडियम और यहाँ का क्लोरीन मिलके NaCl बनाएगा, हो गया बस। नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, Na माना सोडियम, Cl क्लोराइड। दूसरा एसिड ले लो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें और यही क्षार यही रहने दे, NaOH रहने दे। जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो वही बात है, प्लस दिस इज द माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस जैसे किए तो H प्लस वा और OH माइनस कहे चल, H2O बन जा, और यहाँ का Na, यहाँ का SO4, यहाँ का Na, यहाँ का SO4, लेकिन यहाँ 2 लगेगा। क्यों भैया, सल्फेट का वैलेंसी होता है 2 और सोडियम का होता है 1, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट, एक लवण है, एक सॉल्ट है। बहुत इजी है। हम आपको अभी ये सिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट दिया रहेगा तो प्रतिफल कैसे बनाओगे, अभिकारक दिया जाए प्रतिफल कैसे बनाओगे, तो रिएक्टेंट से प्रतिफल कैसे बना देख लिए आप। इसी तरह का हम वीडियो लेकर आपको आते रहेंगे, एक पर एक, जैसा आपके मन में आएगा। कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स है आप कमेंट करिए, उनका वीडियो हाजिर होगा, तुरंत हाजिर होगा। आप एक बार कमेंट तो करिए, तो हम उस पर वीडियो बना के भेज देंगे, कोई भी लेवल का हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।